बीपीएससी को टीआरई 5 से जो भी प्रयोग करना है टीआरई 5 से करना चाहिए। टीआरई 4 के बच्चे 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग अन्य विनय की नीति अपना रहे हैं, प्लीज हम लोग का बात मान लिया जाए। भीड़ दिखाइए। क्या ये शिक्षक अभ्यर्थी क्या किसके बहकावे में आए? शिक्षा मंत्री जी के बहकावे में ये आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी परेशान है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग बीपीएससी का घेराव करेंगे, बीपीएससी का भी घेराव करेंगे। कोई दिक्कत। 16 दिन हम लोगों ने छात्र के लिए लड़के जेल गया, 16 दिन जेल में रहे, उसके बाद भी डरे नहीं है, क्योंकि हम लोग क्राइम करके नहीं गए, अभ्यर्थियों के लिए लड़े। कि क्या पेपर लीक को रोकना पीटी और मेंस लगाना ही उचित है? अगर ऐसा है तो आप सारे एग्जामों में क्यों नहीं पहले से लगाए? इसकी शुरुआत टीआरई 4 के ही अभ्यर्थी क्यों झेले? गोल द रिजल्ट। हमारे पीछे जो हुजूम देख रहे हैं ये कोई छात्र नहीं बल्कि टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, जो टीआरई 4 में तमाम बदलाव को लेकर आज तीसरे दिन धरना पर बैठे हुए। हजारों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो टीआरई 4 में कई तरह के बदलाव चाहते हैं। हालांकि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, यानी विज्ञापन जारी कर दिया गया। उसके बावजूद हजारों की तादाद में जो शिक्षक के अभ्यर्थी है, टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, देखिए किस तरीके से हजारों की तादाद में छात्र नेता दिलीप हैं। छात्र नेता दिलीप संबोधित कर उन तमाम छात्रों को और तमाम तरह की मांगे हैं। अभी भी इनकी बीपीएससी से नाराजगी है, शिक्षा मंत्री से नाराजगी है, बिहार सरकार से नाराजगी है। तमाम जो बिहार में लंबित परीक्षाएं हैं उसे लेकर ये लगातार धरना दे रहे हैं। छात्र नेता दिलीप लगातार टीआरई 4 में कई तरह के बदलाव चाहते हैं। जिस तरीके से टीआरई 4 को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें कई चरण में एग्जाम होने हैं। ऐसे में ये छात्र हैं, जो ये अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, वो चाहते हैं कि एक चरण में टीआरई 4 का एग्जाम हो, वो भी पारदर्शिता से हो। लगातार बिहार में तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ियां होती है, पेपर लीक होता है। टीआरई 3 की बात करें तो टीआरई 3 में भी पेपर लीक हुआ था, गड़बड़ी हुआ था, और ये अभ्यर्थी नहीं चाहते हैं कि टीआरई 4 में भी उसी तरीके से गड़बड़ी हो। और हजारों की तादाद में देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो पटना के गर्दनीबाग में डटे हुए। आज धरना का तीसरा दिन है और लगातार हजारों की तादाद में संख्या और बढ़ती ही जा रही है। लगातार तीसरा दिन है और देखिए जहां दिख रहा होगा छात्रों का हुजूम है। लगातार छात्र नेता दिलीप उन तमाम छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। छात्र हाथों में तख्ती लेकर लगातार तमाम बिहार के लंबित परीक्षाओं में जो धांधली होती है, परीक्षा लंबित है, चाहे बिहार एसआई हो, बीएड हो, लाइब्रेरियन हो या फिर दरोगा एग्जाम हो, तमाम लंबित परीक्षाओं को लेकर ये छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज गर्दनीबाग में तीसरा दिन अभ्यर्थियों का धरना है, प्रदर्शन है। हालांकि टीआरई 4 को लेकर जो लगातार आंदोलन शुरू हुआ था, बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, उसके बाद भी ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि उस विज्ञापन में कई तरह के बदलाव हो। क्या लगता है, क्या मांग है? हमारी मांग है सिंगल एग्जाम होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। बीपीएससी को टीआरई 5 से जो भी प्रयोग करना है टीआरई 5 से करना चाहिए। टीआरई 4 के बच्चे 2.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग अन्य विनय की नीति अपना रहे हैं, प्लीज हम लोग का बात मान लिया जाए। और क्या लगता है आपकी मांग? देखो कितना भीड़ है, एकदम भीड़ के अनुसार मांग पूरा करना पड़ेगा। क्या मांग है? 3 मांग और है। पहला 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दे देगा, दूसरा बात सिंगल फेज एग्जाम हो और नेगेटिव हटा दे। हाँ, 3 मांग और बच रहा है और बहाली दे दिए हैं, उसके लिए धन्यवाद। 3 मांग और हम लोग। क्या लगता है कब तक आप लोग धरने पर बैठेंगे? जब तक हम लोगों की मांग को नहीं माना जाता है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अब क्या मांगे? आप लोग विज्ञापन की मांग कर रहे थे, विज्ञापन जारी की मांग की थी टीआरई 4 में एकल परीक्षा के साथ मांग, जैसे टीआरई 1, 2, 3 में होता। उससे पहले हम लोग हटने जाने वाले नहीं है। आप दिखाइए ये भीड़ दिखाइए। ये भीड़ जो है बिहार के बच्चों का दर्द है। 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा करके बिहार सरकार सत्ता में आती है, लेकिन हमारा दर्द भूल जाती है। अपना बीपीएससी नाकामी छुपाने के लिए पीटी मेंस थोप रही है। जब ये एडीओ का पेपर लीक हुआ तो कहने लगे पीटी मेंस लगाएंगे, हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है। बीपीएससी शिक्षक बनने के लिए ऑलरेडी कई पात्रताओं से हम लोग गुजरते हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि जो धरना दे रहे छात्र नहीं है, जो छात्र है वो पढ़ाई करे। शिक्षा मंत्री अयोग्य है और बिहार का दुर्भाग्य रहा, चाहे राजद का हो, चाहे जदयू का है, चाहे बीजेपी का। हम लोग को कभी अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं, वो बड़बोले शिक्षा मंत्री है। हम लोग दिखाएं कि कितना बार पास करके बैठे। ये भीड़ दिखाइए, आप रिक्वेस्ट करेंगे, भीड़ दिखाइए। क्या ये शिक्षक अभ्यर्थी क्या किसके बहकावे में आए? शिक्षा मंत्री जी के बहकावे में ये आए हुए हैं। शिक्षा मंत्री जी परेशान है। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग बीपीएससी का घेराव करेंगे, बीपीएससी का भी घेराव करेंगे। कोई दिक्कत। 16 दिन हम लोगों ने छात्र के लिए लड़के जेल गया, 16 दिन जेल में रहे, उसके बाद भी डरे नहीं है,
क्योंकि हम लोग क्राइम करके नहीं गए, अभ्यर्थियों के लिए लड़े। आगे भी तैयार है, जब तक नौकरी हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक नहीं हटेंगे। बाकी संविदा वेटेज हटे बीएसएससी से, बीएसएससी का भी हो, वो अभ्यर्थी भी आए हुए हैं। क्या लगता है कब तक ऐसे ही धरना चलते रहेगा गर्दनी विभाग में? ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी सारी मांगों को नहीं माना जाएगा, क्योंकि पता है कि हम लोगों ने जो आंदोलन का जो पहला दिन हम लोगों का था उसमें TRE 4 का विज्ञापन तो आ गया, लेकिन हमारी मांग थी उसमें एकल परीक्षा के साथ परीक्षा तिथि घोषित हो और निगेटिव मार्किंग हटाया जाए। इसके लिए हमारा जो ये पूरा आंदोलन था, बीएसएससी से संविदा हटाया जाए इसको लेकर, एलईटी बहाली को लेकर, लेकिन सिर्फ एक आंशिक रूप से मांग कर ये छात्रों को गुमराह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चूंकि आप एकल परीक्षा की बात करें, आयोग कह रही है ना कि एकल परीक्षा में धांधली होगी, प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसलिए कई चरण परीक्षा ली जाएगी। हम आपसे और जो मिथिलेश तिवारी जी हैं, जो अयोग्य शिक्षा मंत्री, उनसे हम एक बात पूछना चाहते हैं और आयोग से कि क्या पेपर लीक को रोकना, पीटी और मेंस लगाना ही उचित है? अगर ऐसा है तो आप सारे एग्जामों में क्यों नहीं पहले से लगाए? इसकी शुरुआत TRE 4 के ही अभ्यर्थी क्यों झेले, जिसकी आप न कभी जिक्र किए थे। आप जो है ADO का एग्जाम करवाते हैं बैन एजेंसी से, और आप बोलते हैं कि हम पेपर लीक को रोकने के लिए पीटी और मेंस, हाँ एग्जाम टेंडर की बात करते हैं, पीटी और मेंस रोकने के लिए हम जो है ये पीटी और मेंस लगा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। ये छात्र हैं जो लगातार कई दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। चेहरे पर गुस्सा है, आंखों में उम्मीद है कि कब बीपीएससी इनकी आवाज सुनेगी और कब TRE 4 में जो इनकी मांग है वो पूरी होगी। लेकिन फिलहाल बीते 3 दिनों से ये हजारों की तादाद में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार धरना दे रहे हैं। फिलहाल कितना ही आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।